तो आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। इससे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़े थे? इससे पहले अपन ने वाटर के बारे में पढ़ा था, और इससे पहले और उससे भी पहले क्या पढ़ा था? टेम्परेचर के बारे में। तो ये टेम्परेचर, ठीक है, वाटर, ये सारे के सारे क्या है? एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ये नॉन लिविंग चीजें हैं। क्या ये? नॉन लिविंग चीजें, पर ये अफेक्ट करती हैं किस पर? लिविंग पर। किस पर? लिविंग पर। ठीक है भाई, तो कैसे अफेक्ट कर रही हैं ये देखेंगे। अब पहले वाटर पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं लाइट। लाइट की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, लाइट है, सनलाइट है, क्या है? सन है ना? अगर सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या भैया? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर सन, क्योंकि देखो सन ही जो है उसी से ही हमें एनर्जी मिल रही है। कैसे? प्लांट्स जो होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, है ना? हमें भी सन की एनर्जी मिल रही है। कैसे? सन से हमें कैल्शियम वगैरह तो मिलता ही है, धूप वगैरह भी सेकने जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी मिलती है। कैसे? पहले सन की एनर्जी को प्लांट ने फूड बनाया, उससे क्या बनाया? फूड। और फिर प्लांट को हमने खा लिया, या प्लांट के फ्रूट को हमने खा लिया। तो अल्टीमेटली सन की एनर्जी प्लांट में गई, फिर प्लांट से वो एनर्जी हमारे पास आई। किसके पास आई? हमारे पास आई। तो अल्टीमेटली सन से ही हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी। क्लियर है? बोलना है ना? अब सुनना ढंग से। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको, बड़े बड़े प्लांट जो है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे प्लांट दिख रहे हैं, तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको डायरेक्ट क्या मिल रही है? इनको डायरेक्ट ही सनलाइट मिलती है, बढ़िया एकदम पूरी की पूरी सनलाइट मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं इस जैसे, इनको क्या नहीं मिल पा रही है? बड़े प्लांट की वजह से इनको क्या नहीं मिल पाती है? सनलाइट नहीं मिल पाती। किसको? छोटे प्लांट को। क्यों? बड़े प्लांट के अंदर, ठीक है, ये बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर सूरज है। क्या है उसके ऊपर? सूरज ने रेस डाली, किस पर आई? बड़े प्लांट पर। किस पर आई? बड़े प्लांट पर। क्या ये छोटे प्लांट पर रेस जा पाई? क्या सूरज की रेस ऐसे घूमती है क्या रेस? वो रेस जो होती है सीधे पड़ती है। तो जो रेस होंगी वो जो बड़े प्लांट पर तो पड़ गई, लेकिन छोटे प्लांट पर नहीं पड़ पाई। और जब छोटे प्लांट पर नहीं पड़ पाएंगी तो इसको कम लाइट मिली, लेकिन इसको खाना तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खाना तो बनाना पड़ेगा। तो ये अडेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? ये अडेप्ट कर लेगा। क्या अडेप्ट करेगा? कम कम लाइट में खाने बनाना। क्या बनाएगा ये? कम लाइट में खाना बनाएगा ये। तो अडेप्टेशन करेगा ये। क्या करेगा? अडेप्टेशन। तो साफ साफ लिखा हुआ है स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स। स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? हर्ब्स और श्रब्स। ये छोटे पेड़ होते हैं। हर्ब्स और श्रब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, ये जड़ी बूटियां वाले जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे जड़ी बूटियां वाले, तो वो होते हैं हर्ब्स और श्रब्स। क्या होते हैं वो? हर्ब्स और श्रब्स। तो इनको क्या मिलता है? क्या कम मिलता है? धूप, लो लाइट मिलती है इनको। क्या मिलती है? क्या मिलता है? कम लाइट। क्या मिलती है भाई? कम लाइट। कम मिलती है, लाइट कम मिलती है इनको। किनको? स्मॉल प्लांट्स को। तो भैया फिर भी फोटोसिंथेसिस तो करना है, फिर भी क्या करना है? खाना तो बनाना है। ठीक है, खाना बनाना है। तो फिर इन्होंने क्या कर लिया उसके लिए? एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया उसके लिए? एडॉप्ट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, कम लाइट में भी चेले बाबा बना लेंगे खाना। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। अब दूसरी जो अगर हम बात करें, ये रिपीट कर दी गई है दोनों लाइनें, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट बहुत जरूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट, फोटो यानी सिंथेसिस यानी खाना। तो खाना बनाने के लिए लाइट बहुत जरूरी है। खाना बनाने के लिए लाइट, सिंथेसिस मतलब खाना बनाना। ठीक है, क्या बनाना? खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या जरूरी है? लाइट जरूरी है, लाइट। ठीक है, और लाइट के लिए सनलाइट जरूरी है। ठीक है, सन जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है? सन जरूरी है। ठीक है, अब समझना, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सनलाइट की वजह से फ्लावरिंग होती है। क्या होती है? सनलाइट की वजह से। सनफ्लावर जैसे आपने देखा होगा, तो वो लाइट की वजह से फ्लावरिंग होती है। क्या किसकी वजह से होती है? ज्यादा धूप पड़ेगी तो मैं फ्लावर करूंगा, ऐसे प्लांट्स होते हैं वो। क्या होते हैं? गर्मी है, ज्यादा धूप पड़ेगी तो मैं फ्लावर करूंगा, फ्लावरिंग करूंगा धूप के टाइम पर, है ना? समझ रहे हो बात को? और जो होते हैं कुछ ऐसे फ्लावर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कम धूप में या विंटर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। कब करते हैं? विंटर सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। वो कहते हैं मुझे ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, मैं कम लाइट में फ्लावरिंग करूंगा। क्या करूंगा? कम लाइट में। तो दो तरीके के फ्लावर हो गए, एक कम लाइट में फ्लावरिंग करने वाले, एक कम लाइट में फ्लावरिंग करने वाले, और एक ज्यादा लाइट में फ्लावरिंग करने वाले। इन इन अगर अपन बात करें
ठीक है, वो आगे अपन वैसे पढ़ चुके हैं 11th में, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट, है ना। लेकिन अभी तो आप इतना याद रखो कि जो कम लाइट में जो फ्लावरिंग करें, कम लाइट उनको चाहिए, क्या चाहिए, कम लाइट में फ्लावरिंग चाहिए करते हैं वो, ठीक है। तो वो विंटर वाले प्लांट्स होते हैं जो कम लाइट में फ्लावरिंग करते हैं, और समर वाले क्या होते हैं, ज्यादा लाइट में वो फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो लाइट पर फ्लावरिंग का असर किसका, फ्लावरिंग किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से। अलग अलग प्लांट की अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो ऐसे अपन क्या कहते हैं, सुनो, देखो माइग्रेटरी एक्टिविटीज जो होती हैं, माइग्रेटरी एक्टिविटीज मतलब इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, ये भी किस पे डिपेंड करती है, लाइट पर। या फोरेजिंग एक्टिविटी होती है, वो भी किस पे डिपेंड करती है, लाइट पर। फोरेजिंग मतलब होता है, फोरेजिंग मतलब ये होता है खाने के लिए जाना, किसके लिए जाना, खाना ढूंढने जाना, किसके लिए, खाना ढूंढने जाना। तो खाना ढूंढने, जैसे जो गाय होती हैं, भैंसे होती हैं, सुबह सुबह जो है चरने चली जाती हैं, रात में नहीं जाती ज्यादातर, देखा रात में कोई गाय भैंस चली गई। तो ये फोरेजिंग एक्टिविटी जो है, खाने की जो एक्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सनलाइट पर। किस पर डिपेंड कर रही है, सनलाइट पर। क्लियर है, समझ में आ गया। और दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब रिप्रोडक्शन की भी जो एक्टिविटी है, किस पर डिपेंड कर रही है, सनलाइट पर डिपेंड कर रही है। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ठीक है, रात के टाइम पर रिप्रोडक्शन होगी या सुबह के टाइम पर रिप्रोडक्शन होगी। समझ पा रहे हो ना ये बात, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से, माइग्रेटरी एक्टिविटीज। माइग्रेटरी एक्टिविटीज का मतलब ये है इधर से उधर निकल जाना, क्या माइग्रेट करा मैं, इधर चला मैं, उधर चला, ठीक है। अब ये जैसे अगर मैं बात करूं, उधर कुछ नहीं है, इधर देखो। तो जैसे यहां से अपन माइग्रेट करती हैं चिड़ियाएं, ठीक है, माइग्रेट करती हैं, तो वो जो है कब निकलती हैं, सुबह सुबह निकलती हैं, ठीक है। और वो जो है शाम के टाइम पे घर वापस आ जाती हैं चिड़ियाएं, ठीक है, जो है चिड़िया आ जाती है। तो माइग्रेशन भी किस पे डिपेंड करता है, लाइट पर। आज एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग हो, तुम लोग जो है, अगर मैं बात करूं ज्यादा रात हो गई यार, मैं उधर नहीं जा रहा, ठीक है, उधर खतरा है। तो हम जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, लेकिन वहां पर तुमने कहा यार अभी रात का टाइम है, रात का टाइम है, रहने दो, लाइट नहीं है, क्या नहीं है, लाइट नहीं है, रात का टाइम पे रहने दो। तो हम माइग्रेशन एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ऐसे लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब समझने की कोशिश करना, ये मैं बता चुका हूं, सनलाइट क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका, लाइट का, ठीक है। और टेम्परेचर का, टेम्परेचर का कैसे, भाई हीट किसकी वजह से आती है, सनलाइट की वजह से। किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। कई ऐसी कंट्रीज होती हैं तो वहां पर धूप नहीं रहती, मतलब सन नहीं निकलता, 6 महीने में एक बार, या बहुत कम निकल रहा है, तो वहां पर ज्यादातर क्या रहेगी, बर्फ ही बर्फ रहेगी। वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा गिरा हुआ रहेगा, वहां पर बर्फ ही बर्फ रहेगी, क्योंकि क्या नहीं हो रहा वहां पर, सन नहीं निकल रहा, वहां पर रेज नहीं पहुंच पा रही सन की। समझ पा रहे हो। तो ये लाइट और टेम्परेचर के लिए कौन है अल्टीमेट सोर्स, सन, ठीक है, सन, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, कई ऐसी भी जगह हैं, कहां पर, सी में, धरती पर कई ऐसी भी जगह है, देखो यहाँ पर तो लाइट पहुंच पा रही है, यहाँ पर लाइट पहुंच पा रही है क्या इधर, नहीं। तो इस वाले जोन को क्या कहेंगे अपन, बेंथिक जोन। इसको क्या कहेंगे, जोन ऐसा जोन होता है जहां पर क्या नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं पहुंच पाती, क्या नहीं पहुंच पाती, लाइट नहीं पहुंच पाती। ये बात ध्यान में रखना, इस जगह पर लाइट नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं पहुंच पा रही तो, ठीक है। तो इस जगह पर ऊपर लाइट पहुंच पा रही है, ऊपर क्या मिल रही है, तो यहां पर जो जानवर मिलेंगे ना वो अलग मिलेंगे। यहाँ पर जिनको लाइट चाहिए होगी वो ऊपर मिलेंगे, और जिनको लाइट नहीं चाहिए होगी वो नीचे मिलेंगे। सीधी बात है, सीधी सी बात है। जो प्लांट्स वगैरह होंगे ऊपर भी मिलते हैं, तो यहाँ मिलेंगे जिनको लाइट चाहिए, क्या चाहिए, जिनको लाइट चाहिए। और जो ऐसे एनिमल्स होंगे जो खुद खाना नहीं बना पा रहे, या खुद, तो वो दूसरे पर डिपेंड है खाने के लिए, तो वो नीचे मिलेंगे, क्योंकि वो खाना नहीं बनाना चाहते, है ना। तो जो खाना नहीं बनाते, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यहाँ मिलेंगे। और जो आपके अगर मैं बात करूं जिनको खाना बनाना है प्लांट्स वगैरह को, ठीक है, या फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, है ना, तो वो उधर तैरते हुए मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जब आप 500 मीटर के नीचे चले जाते हो, कितना, 500 मीटर से ज्यादा, समझ लो, 500 मीटर, लगभग लगभग 500 मीटर से ज्यादा, ये क्या है, ज्यादा का इरादा,
आर्यसम में तो ये ज्यादा का इरादा है, ये साइन किसका है, ज्यादा का इरादा वाला साइन है ये। 500 मीटर से ज्यादा, ज्यादा का इरादा कर लिया हमने, ठीक है, देश को अपने वादा कर लिया आपने, ठीक है। चलो तो ये 500 मीटर से ज्यादा जब आप गहरा जाओगे तो आपको वहां पर लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। आर्यसम में क्या मिलेगा, अंधेरा ही अंधेरा, और उस जोन को क्या कहते हैं, बेंथिक जोन। क्या कहते हैं, बेंथिक जोन, ठीक है। अब सुनो, लाइट जो आती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे एक तो होता है विजिबल रीजन, तुमने पढ़ा होगा विजिबल रीजन, कहां पर, फिजिक्स में, किसमें पढ़ा होगा, वो तो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा तुमने कि वहां पर जो होती है विजिबल रीजन में कौन कौन से आते हैं, कलर आते हैं विबग्योर। विजिबल रीजन में क्या आते हैं, कलर आते हैं विबग्योर। कौन से, विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये कलर जो होते हैं ये किस रीजन में आते हैं, विजिबल। तो ये तो सन के पास होते हैं, ये सनलाइट में होते हैं। विजिबल रीजन किसमें होता है, सनलाइट में। लेकिन सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रीजन भी होता है। कौन सा रीजन होता है, तो सन से हमें क्या मिलती है, यूवी रेस भी मिलती है। क्या मिलती है, विजिबल रेस तो मिलती है, विजिबल रेस तो मिल पा रही है, तभी आप देख पाते हो सनलाइट में, तभी आप क्या कर पाते हो, देख पाते हो। लेकिन आपको अल्ट्रावायलेट रेस भी मिलती है। क्या मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेस, किससे, सन से, सनलाइट में, है ना। तो यूवी रेस तो होती है खतरनाक। यूवी रेस क्या होती है, ये विजिबल वाली अच्छी होती है, हमें देखने के लिए जरूरी चाहिए होती है। सन की रेस होगी, सनलाइट होगी, तभी तो आप देख पाओगे, है ना। तो ये हमारे लिए जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन ये हमें मिल रही है, ये वाली यूवी। तो हमें यूवी 3 तरीके की मिलती है। यूवी कितने टाइप की मिलती है, 3 टाइप की। यूवी ए, यूवी ए, ठीक है, यूवी बी और यूवी यूवी सी, ठीक है, ठीक है। तो 3 मिलती है आपको, ठीक है। यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, 3 तरीके की होती है यूवी अल्ट्रावायलेट। ए बी सी सब जानते हैं, ABCD, ठीक है। चलो अब यूवी बी जो होती है ये होती है खतरनाक। यूवी बी क्या होती है, खतरनाक होती है। यूवी बी अगर आपको अगर आए, कहां पर आए, क्या होता है, ये अर्थ है, क्या ये धरती मेरी माँ है, ठीक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, धरती मेरी माँ है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर मैं बात करें, ये धरती अर्थ है, अर्थ पर जो है सन से कौन सी रेज आ रही है, 3 टाइप की रेज आ रही है। कौन कौन सी, यूवी ए बी सी, आगे लगा दो यूवी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, तो इसमें बी वाली जो होती है वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। हमारे अंदर कौन सी आ पाती है, अंदर अर्थ के अंदर, ठीक है, आर्यसम में कौन सी आ पाती है हमारे अंदर, ठीक है। ए एंड सी ही जो होती है वो अंदर घुसती है, बाकी जो बी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और बी वाली खतरनाक है। बी वाली क्या है, खतरनाक है। बी वाली क्या है, खतरनाक है। अब वो खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये करती है कैंसर। क्या करती है ये, यूवी रेस से क्या होता है, कैंसर होता है, स्किन कैंसर, आई कैंसर, आई से रिलेटेड डिसीजेस, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। आई से रिलेटेड जो डिसीज होती है ना, आंखें भी अगर यूवी रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है तो आंखों में भी क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये कैटरेक्ट भी होता है, कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट। और बेटा क्या, कैटेरैक्ट, ठीक है। तो कैटेरैक्ट भी होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, यूवीबी से जो है कैटरेक्ट भी होता है, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। और जो है स्किन कैंसर तो जानते ही हो। तो अब पर क्या हुआ है, धरती पर कर दिया तुमने छेद। धरती में क्या कर दिया तुमने, धरती के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उस पर कर दिया तुमने छेद। क्या कर दिया है, छेद। ओजोन लेयर जो होती थी ना वो रिफ्लेक्ट करती थी। कौन रिफ्लेक्ट करती थी उसको, ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये किससे, ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती थी ऐसे। किससे, ओजोन से। किसकी वजह से, तो अर्थ के ऊपर एक पर्दा लगा दो, ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्शन है, अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। कौन किसकी, किसकी, यूवी ओजोन की। किसकी, ओजोन की, ठीक है।
लेकिन अब तुमने ओजोन में क्या कर दिया है, छेद। अगर अब ओजोन में छेद होगा तो यूवी क्या जाएगी, अंदर। यूवी बी भी जाएगी, क्या होगी, अंदर जाएगी, और फिर जो है उससे क्या होंगे, कैंसर हो जाएगा। ये ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर में छेद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम चला रहे हैं एसी। क्या चला रहे हैं, एसी। हाँ, एसी चला रहे हैं। एसी वगैरह जो होती है इसमें छेद कर देती है, क्या कर देती है, छेद 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 कर देती है। एसी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ये क्या कर देती है, छेद कर देती है। और जब छेद हो जाएगा यहाँ पर, तो यूवी बी जो होगी वो भी अंदर आ जाएगी, और जब वो अंदर आएगी तो फिर कल्याण करेगी, किसका, ह्यूमंस का, है ना। कैंसर वैंसर कॉज करेगी, क्या करेगी, कैंसर कॉज करेगी। ठीक है, तो ये ओजोन होल नहीं होना चाहिए, ओजोन होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ओजोन लेयर है। कौन सी लेयर है ये, ओजोन लेयर। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये बात, समझ पा रहे हो ना। चलो, तो सीधी बात ये है। तो अब हम क्या करते हैं, यूवी से बचने के लिए लड़कियां क्या लगाती हैं, सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन क्रीम। ठीक है, फेस वेस पर बढ़िया एकदम, है ना, लगाना चाहिए हमें भी। ठीक है, आंखों को बचाने के लिए काले काले सनग्लासेस, काला चश्मा, हरिया समझ में। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये प्रमोट भी किया जा रहा है गाने के थ्रू की पहनो उसको। ठीक है, हरिया समझ में, काला चश्मा। ठीक है, चलो, तो ये सब पहन के निकला करो, चश्मा पहन के काला वाला, है ना, यूवी लोशंस वगैरह स्किन लगा के, है ना, नहीं तो उससे क्या हो जाओगे, काले जरूर हो जाओगे। क्या जरूर हो जाओगे, काले जरूर हो जाओगे। ठीक है, चलो, अब इधर देखो, सुनो, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉइल की। किसकी बात करते हैं, सॉइल की। अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल बड़ी ही जो है इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए। किसके लिए, अलग अलग सॉइल में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स उगते हैं। सही है, ब्लैक सॉइल मिलती है महाराष्ट्र में। ब्लैक सॉइल कहां मिलती है, ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र में मिलती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें क्या मिलेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या आता है, नागपुर, क्या आता है, ऑरेंज सिटी। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल वहां मिली, तो ब्लैक सॉइल में क्या उगता है, कॉटन उगता है, वेरी गुड। और ब्लैक सॉइल में और क्या उगता है, ऑरेंजेस। तो नागपुर के क्या इंपॉर्टेंट है, संतरे। नागपुर के क्या इंपॉर्टेंट है? तो नागपुर के इंपॉर्टेंट है संतरे, लेकिन वहां के जो ब्लैक, यहाँ की सॉइल जो है वो यहाँ नहीं मिलती ग्वालियर में। नहीं तो ग्वालियर के भी क्या क्या हो जाते, संतरे क्या हो जाते, फेमस हो जाते। आदिवासी समझ में, तो वो सब सॉइल की वजह से है। तो ये सब किसकी वजह से है, तो वहां का फेमस चीज वहीं पे ऑरेंज की वजह से, सॉइल की वजह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अब ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है, हाँ, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, है ना। तो लोमी सॉइल वगैरह जो होती है उस पे वीट वगैरह की खेती अच्छी होती है। जो लोमी सॉइल होती है, ठीक है, उसमें जो है कहां पर, हरियाणा वगैरह में मिलती है। कहां पर मिलती है, तो हरियाणा में तुमने देखा होगा खूब राइस और वीट की खेती होती है, पता है, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा, क्योंकि वहां पर कौन सी सॉइल है, लोमी, लोमी। ठीक है, आदिवासी में, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और सबकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है, सब सॉइल अलग अलग तरीके की दिखती है, दिख रही है, सब अलग अलग प्रकार की सॉइल दिख रही है कि नहीं, तो सब अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है, सबका अलग अलग क्या होता है, टेक्सचर होता है। क्या होता है सबका अलग अलग टेक्सचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, सबका अलग अलग जो है टोपोग्राफी या फिर टेक्सचर कहो। ठीक है, टोपोग्राफी या फिर टेक्सचर होगा, समझ पा रहे हो, ये बात ध्यान रखना, सबका अलग अलग टेक्सचर होगा। कोई जो है मोटी वाली मोटी होगी, कोई पतली होगी, है ना। तो सबकी अलग अलग क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, सबकी क्या होगी, अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे जिस मिट्टी से अपन घड़ा बनाते हैं, जिस मिट्टी से क्या बनाते हैं, घड़ा बनाती हैं, वो घड़े वाली मिट्टी कौन सी होती है, क्लेई सॉइल। कौन सी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल। तो जो क्लेई सॉइल होती है उसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है उसकी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो वो क्या करती है, पानी को बड़ा अच्छे से उसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है। किसको होल्ड करके रखती है, किसको,
ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी तो वाटर को होल्ड रखेगी, और जब वाटर को होल्ड करके रखेगी तो वाटर जो है लीक नहीं होगा। किससे? पॉट से। कौन सा पॉट है ये? अर्थन पॉट। कौन सा पॉट है ये? अर्थन पॉट। ये है अर्थन, अर्थन पॉट, अर्थन पॉट। अर्थन ये जो अर्थन, ये अर्थ की मिट्टी से बनता है ना, अर्थन पॉट कहते हैं इसे। क्लेई, क्लेई सॉइल से बनता है। किससे बनता है ये? क्लेई, ठीक है, मिट्टी का है ना, तो मिट्टी का मटका है ना, क्लेई अर्थन पॉट। तो मिट्टी के मटका में क्या भरा रहता है? क्या भरा रहता है? पानी। और वो पानी अगर आप किसी और सॉइल से बनाओगे ना, वो अगर आप जो है किसी और सॉइल से आपने बनाया, लोमी या फिर जो है ब्लैक सॉइल से इसको बनाओगे इस मटके को, तो फिर जो होगा पानी बाहर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? क्लेई सॉइल की। इसलिए क्लेई सॉइल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मटकी बनाने में। किसमें? मटकी बनाने में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में, वाटर इज होल्डेड। ठीक है भाई, वाटर इज होल्डेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। चलो अब सुनो ढंग से। तो सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस जगह की प्लांट्स, उस जगह के एनिमल्स डिफाइन करने में, कि ये अगर ये सॉइल है उस जगह पर तो ये वाले प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे। जैसे ये वाली मिट्टी है तो इसमें अर्थवॉर्म मिलेगी, ये वाली मिट्टी पर अर्थवॉर्म नहीं मिलेगी। इस ये मिट्टी है तो इस पे ये वाली स्टारफिश मिलेगी या और चीजें मिलेंगी, जो है बाकी इस जगह पर ये अर्थवॉर्म नहीं मिलेगी। तो मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पता लगाने के लिए कि वहां की वेजिटेशन क्या होगी, वहां पर रहने वाले जानवर कैसे होंगे, वहां पर रहने वाले प्लांट्स कैसे होंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा क्या देखो? सबसे पहले उसकी मिट्टी देखो। महाराष्ट्र में कौन कौन सी स्पीशीज रह रही है, कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे वहां पर, तो आप वहां की उसकी सॉइल देख लो। वहां का क्या देख लो? उसकी सॉइल देख लो। तो वहां पर आपको रहने वाले प्लांट्स आपको हाल पता पड़ जाएगा कि ऑरेंज वहां पर जो है ब्लैक सॉइल में उगता है। समझ पा रहे हो ना? तो वहां पर ऑरेंजेस ज्यादा उगते होंगे। क्या उगते होंगे? ज्यादा उगते होंगे। ठीक है, तो सब मिट्टी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मिट्टी पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, अब सुनो। तो ऐसे ही वहां पर भी जो यहाँ पर सबसे नीचे जो जोन था वो कौन सा था? बेंथिक जोन। सबसे नीचे जोन कौन सा था, याद है? सबसे नीचे जो ये है आपका ओशियन, ये आपका ओशियन है। तो ओशियन पे सबसे नीचे वाला जोन कौन सा था? कौन सा जोन था? ये टब नहीं है, याद रखना। ये क्या है? ओशियन है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर बेंथिक जोन था। कौन सा जोन था? बेंथिक जोन है। तो जो बेंथिक जोन है वहां पर जो मिट्टी होगी, वहां पर के जैसी मिट्टी होगी वहां पर वैसा ही क्या क्या उगेंगे? प्लांट्स उगेंगे। क्या उगेंगे? वैसे ही। तो मैं देखे होंगे ना तिगरा, और ये जो है नीचे ओशियन, उसके नीचे क्या उगते हैं? प्लांट्स उगते हैं कि नहीं? पर वो प्लांट बिल्कुल अलग होंगे किससे? जो नॉर्मल यहाँ उग रहे हैं, धरती पर उग रहे हैं, या दूसरे ओशियंस में जो उग रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो जैसे एक ये ओशियन है, एक ये दूसरा कोई ओशियन है। ये क्या है? एक दूसरा ओशियन है, एक ये ओशियन है। इसमें भी बेंथिक जोन होगा, इसमें भी बेंथिक जोन होगा, पर उसमें मिट्टी मिल रही है ये वाली। ठीक है, इसमें मिट्टी मिल रही है ये वाली। समझ पा रहे हो? तो इसकी इसमें मिट्टी मिल रही है ये वाली, इसमें मिट्टी मिल रही है ये वाली। तो मिट्टी अलग हो गई, ये येलो मिट्टी, ये ऑरेंज मिट्टी। ऐसे समझा, समझना। तो ये मिट्टी अलग हो गई, तो यहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स होंगे वो भी क्या होंगे? अलग होंगे। यहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स होंगे जो, वो भी अलग होंगे। किससे? इससे। तो यहाँ पर रहने वाले प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? अब समझने की कोशिश करना। अपन पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? वाटर, टेम्परेचर, लाइट, चारों चारों पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे कि भैया इनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो क्या असर पड़ता है समझने की कोशिश करना। जैसे टेम्परेचर का हम असर देखना, तो टेम्परेचर का असर क्या पड़ता है ये समझना। सबसे पहले एक टर्म पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। क्या पढ़ेंगे? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो अगर मैं बात करूं, एक होता है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टेसिस। क्या है टर्म? होम्योस्टेसिस।
सर अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। ये होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस जो है इसका मतलब क्या होता है? मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना भैया? टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, ठीक है। मेंटेनिंग हम बात करें, क्या मेंटेन कर सकते हैं? एक तो टेम्परेचर, एक ऑस्मो रेगुलेटरी। क्या? ऑस्मो रेगुलेटरी। ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट कह सकते हैं इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। क्या कह सकते हैं? मेंटेन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। अंदर की जो इन्वायरमेंट है ना, बॉडी के अंदर की जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, उसे क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अंदर की जो इन्वायरमेंट है आपके अंदर की, अंदर में पानी है उसको मेंटेन रखो, अंदर टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखो, जो अंदर का टेम्परेचर है मेंटेन रखो, पानी को मेंटेन रखो, अंदर जो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको मेंटेन रखो। क्या करके रखो? मेंटेन रखो। किसको? ठीक है, तो मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, मेंटेन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। अब मेंटेन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती है ना? ठीक है, जो एक दो हम पढ़ेंगे, एक होता है, एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? और एक ऑस्मो रेगुलेशन को। किसको? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना। किसको? तो दो दो कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन और एक ऑस्मो रेगुलेशन। अब सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। पहले सबसे पहले होम्योस्टेसिस बताया कि मतलब क्या होता है? मेंटेन करना अंदर की इन्वायरमेंट को, उसका टेम्परेचर, उसका अंदर का पानी, उसका ओपीएच, उसका अंदर का, ठीक है, सॉल्ट वगैरह, है ना? तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है वो भी हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है अंदर के सॉल्ट्स, अंदर के बॉडी के अंदर के सॉल्ट्स, अंदर के सॉल्ट आयंस, सॉल्ट या फिर आयंस। एग्जाम्पल के तौर पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन हद से ज्यादा तो नहीं है या हद से कम तो नहीं है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? देख चेक करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जैसे हमें क्या हो गया? डायरिया हो गया। डायरिया मतलब जानते हो? लूज मोशंस, है ना? तो लूज मोशन हो गए तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारे बात को बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, लिक्विड निकलता ही जाता है, लिक्विड निकलता ही जाता है, और लिक्विड के साथ साथ क्या निकल जाता है? सॉल्ट्स। क्या निकल जाते हैं? फिर तुम्हारी याद आती है इलेक्ट्रॉल। क्या याद आता है? इलेक्ट्रॉल, ओआरएस। तो वो तुम क्यों लेते हो? क्यों जरूरत पड़ती है उसकी? ताकि जो तुमने निकाल दी है सॉल्ट्स, पानी के साथ, भाव के साथ निकाल दिए, वो तुम रिप्लेनिश कर सको। क्या कर सको? रिप्लेनिश कर सको उन सॉल्ट्स को। तो अपन क्या ले लेते हैं फिर? इलेक्ट्रॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया? इलेक्ट्रॉल ले लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? चलो, तो ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन। आपने इलेक्ट्रॉल लिया तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया? ऑस्मो रेगुलेशन कर लिया। क्या कर लिया? आपने अंदर जो सॉल्ट की कमी हो गई थी उसकी पूर्ति कर दी, मेंटेनेंस कर दिया। आई बात समझ में? उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, तो बॉडी में जो आयंस है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और बॉडी में सब कुछ मेंटेन करने को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस में मेनली दो चीजें आती हैं, एक टेम्परेचर और एक ऑस्मो रेगुलेशन। एक टेम्परेचर और एक ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन जो है क्या पढ़ेंगे इसमें? अपन जो है रेगुलेटर्स पढ़ेंगे। जब भी होम्योस्टेसिस की बात आएगी तो चार प्रकार के जानवर होते हैं, या चार प्रकार के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटर, एक होते हैं कन्फॉर्मर, एक होते हैं माइग्रेटर, और एक होते हैं सस्पेंडर। ठीक है, रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, माइग्रेटर और सस्पेंडर आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक होते हैं माइग्रेटर। सबसे पहले माइग्रेटर क्या होते हैं भैया? जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्या कर रही है? ठंड पड़ रही है, तो भाई साहब इंडिया का टेम्परेचर 1000 पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 1000। तो तुम क्या कर जाओगे? अरे भगो यहाँ से निकल जाओगे, ऑस्ट्रेलिया निकल जाओ, अमेरिका निकल जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत मेंटेन करना है टेम्परेचर को। क्या करना है? मेंटेन करना है टेम्परेचर को, तो निकल लो, माइग्रेट कर जाओ एक जगह से दूसरी जगह, है ना? तो इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हो टेम्परेचर को, जगह ही चेंज कर दो। या क्या कर दो? अरे भैया बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बिल में घुस जाओ। किसमें घुस जाओ? बिल में घुस जाओ, जैसा कि स्नेक वगैरह करती है, तो ऐसे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा।
ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हमें रेगुलेट कैसे हो पाएगा ये समझेंगे, है ना। चलो, अब सबसे पहले 4 तरीके के जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेगुलेटर, कन्फर्मर, माइग्रेटर, सस्पेंडर, ये अपन पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेगुलेटर। क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर्स के अंदर आते हैं हम मैमल्स। कौन आते हैं? हम आते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि हम रेगुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर को। रेगुलेटर देखा? रेगुलेटर जैसे एक फैन का रेगुलेटर होता है। क्या होता है फैन का? फैन का रेगुलेटर होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, भैया ठंड ज्यादा लग रही है तो उसको क्या कर दो, ठंड ठंड ज्यादा है तो क्या कर दो, पंखा कम कर दो। पंखा क्या कर दो? कम कर दो। और अगर जो है गर्मी लग रही है तो पंखा क्या कर दो? बढ़ा दो। तो हमारे पास क्या, हम क्या रेगुलेटर्स हैं, हम क्या है? रेगुलेटर्स हैं, है ना। तो जैसे अगर जैसे ठंड पड़, देखो हम कैसे करते हैं समझना। हम जो है हम होम्योस्टेसिस कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिजियोलॉजिकली और बिहेवियर, हमारा बिहेवियर से, बिहेवियर की वजह से भी और कुछ अंदर चेंजेस की वजह से भी। बिहेवियर कैसे? हमारा बिहेवियर क्या, जैसे ठंड पड़ेगी हम यूं काट करेंगे। फायदा है उसका, बताऊंगा क्या फायदा है। बिहेवियर की वजह से हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। या जो है गर्मी लगेगी तो जो है सब जो है कपड़े वपड़े जो है उतार करके बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, तो ये उसका ही फायदा मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये क्या बिहेवियर है, ये क्या है भैया? बिहेवियर है। ठीक है, जैसे ठंड पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? कपड़े और ओढ़ लेंगे। क्या करेंगे? कपड़े और ओढ़ लेंगे, है ना। तो देखो सुनो, अब सबसे पहले पढ़ेंगे, हम रेगुलेटर हैं तो रेगुलेटर हमें दो चीजों में रेगुलेट करना है मेनली। किसमें? एक तो थर्मो में, हीट में। किसमें रेगुलेट करना है हमें? हीट में। थर्मो रेगुलेशन करनी है हमें। एक तो क्या करनी है? थर्मो रेगुलेशन करनी है, यानी टेम्परेचर को क्या करना है? मेंटेन रखना है। टेम्परेचर को क्या रखना है? मेंटेन रखना है। और एक क्या करना है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करना है हमें? अंदर जो सोडियम है, अंदर जो पोटेशियम है, अंदर जो सॉल्ट है, उसको भी क्या करना है हमें? मेंटेन करना है। तो ये हो जाएगी ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमें एक तो टेम्परेचर मेंटेन करना और एक सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इनको मेंटेन करना है बॉडी के अंदर। तो थर्मो रेगुलेशन करनी है और एक ऑस्मो रेगुलेशन करनी है, तभी हम क्या है? रेगुलेटर्स। तभी क्या है? हम रेगुलेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सच्चे रेगुलेटर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, हम थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं? हम थर्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं? हम ऐसे रेगुलेशन करते हैं जैसे हमें बहुत गर्मी लग रही है। क्या लग रही है? गर्मी। अगर जब गर्मी लगती है तो पसीना अपने आप ही आता है। क्या आता है? पसीना। तो पसीना आएगा और जब पसीना हवा के साथ जाएगा तो ठंडक आएगी। क्या आएगी? इवोपोरेशन कॉसेस कूलिंग, स्वेटिंग कॉसेस कूलिंग। अरीबा समय में एक काम करना, तुम्हें पसीना आ जाए, तुम है ना कूलर के सामने आ जाओ या फिर तुम भागो। क्या करो? भागो। तो तुम मैंने इतना ठंडा ठंडा महसूस होगा क्योंकि पसीना उड़ेगा। क्या होगा? तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो पसीना इसलिए आता है ताकि आप जो है, अगर मान के चलो, देखो कैसे इसका रियल फैक्ट समझो। मान लो टेम्परेचर बाहर का हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया बाहर का? 50 डिग्री हो गया बाहर का। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी 50 हो जाएगा क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। कैसे रेगुलेट करेंगे? मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 50 से 40 हो गया, बाहर का 50 था। ठीक है, नॉर्मल हमारा 37 है। नॉर्मल हमारा क्या है? 37 है। लेकिन गर्मी ज्यादा थी तो हमारा टेम्परेचर 40 हो गया। क्या हो गया हमारा टेम्परेचर? लेकिन हमें दोबारा से दोबारा क्या करना है? 50 डिग्री सेल्सियस में भी, ठीक है, हमें दोबारा 37 रिस्टोर करना है। क्या करना है? 37 ये स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करो? पसीना लाओ, पसीना आएगा, अब कूलिंग आएगी। क्या आएगी? कूलिंग आएगी। स्वेटिंग कॉसेस कूलिंग, इवोपोरेशन कॉसेस कूलिंग। कूलिंग आएगी तो टेम्परेचर 40 से दोबारा कितना पहुंच जाएगा? 37। और हमें मेंटेन कितना करना था? 37। आई बात समझ में? तो जो फर्क आया था 37 का 40 हुआ था क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 50 है, पर वो हमने फर्क को क्या कर दिया? दोबारा से रिस्टोर कर दिया, मेंटेन कर दिया। क्लियर है? समझ में आया? तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? स्वेटिंग की वजह से हो पाया। ये काम किसकी वजह से हो पाया? स्वेटिंग की वजह से। क्लियर है? दूसरी बात, जब विंटर्स होते हैं, ठीक है, जब क्या होते हैं? विंटर्स होते हैं, तो विंटर्स के टाइम पर जो है हम क्या करते हैं? कपकपाते हैं। क्या करते हैं? कपकपाने को कहते हैं शिवरिंग। क्या कहते हैं? कपकपाना। कप कपाना। ठीक है, कप कपाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कपकपाते हैं।
ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, कपकपाने से क्या होगा, कपका मसल्स जो होंगे वो काम करेंगे, क्या करेंगे, और जब मसल काम करते हैं तो बॉडी गर्म होती है कि नहीं। तुम रनिंग पर जाओ ठंड में तो तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अंदर वो जो मसल्स हैं उनकी वजह से हीट जनरेट हुई है। किसकी वजह से जनरेट हुई है, मसल जब हिलेंगे काम करेंगे तो हीट जनरेट होती है, क्या होती है, हीट जनरेट। और जो हीट जनरेट होगी वो हमें क्या देगी, ठंड में भी क्या देगी, गर्माहट का एहसास देगी, और हमारा जो टेम्परेचर जो घट गया था उसको, जो बहुत ज्यादा घट गया था उसको दोबारा से मेंटेन कर देगी, क्या कर देगी, मेंटेन कर देगी। चाहे बाहर माइनस में क्यों ना हो तापमान, बाहर माइनस में क्यों ना हो तापमान, ठीक है, लेकिन हमारा तापमान जो है 37 का 37 ही रहेगा। कैसे, कपकपाने की वजह से हीटिंग आएगी, और हीटिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर 37 रहेगा, बाहर -10 चल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनो, ये जो है ना, अगर मैं बात करूं थर्मो रेगुलेशन जो है, ठीक है, ये जो जैसे कपकपाना है, स्वेटिंग है, ये बड़ा ही खर्च करने वाला जो है हिसाब है। इसमें क्या खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है। इसमें क्या खर्च होती है कि नहीं, कपकपाओगे एनर्जी खर्च होगी कि नहीं। तो इसमें एनर्जी बहुत खपत होती है। तो एनर्जेटिकली क्या एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव का मतलब पैसा नहीं खर्च हो रहा है इसमें, इसमें जो है एनर्जी खर्च हो रही है, एक्सपेंसिव है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एनर्जी का खर्च हो रहा है, पैसा नहीं हो रहा कोई खर्च, है ना। सर्दियों में पैसा नहीं खर्च होता, ऐसा कुछ है ना। वो पैसे से रिलेट नहीं कर रहे, है ना, वो किससे नहीं रिलेट कर रहे, पैसे से। क्योंकि स्वेटिंग लाने ऐसे नहीं कहते बॉडी को, बेटा स्वेटिंग ले आओ 10 रुपए दूंगा, ऐसे कहते हो क्या, ठीक है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो अब समझना इन बात की, इन नन्हे श्रू की कहानी, ठीक है। तो इस श्रू और इस हमिंग बर्ड से हमने कहा, ये जो है हमने कहा तुम पोलर रीजन में क्यों नहीं पाए जाते। इनसे हमने क्या कहा कि तुम पोलर रीजन में, मैंने ना हमिंग बर्ड देखी, ना मैंने ये श्रू देखा, ऐसा चूहा है ना, मैंने नहीं देखा। पोलर कहां पर, पोलर रीजन्स में जहां पर बर्फ ही बर्फ है। कभी देखा तुमने, कभी देखा, गए नहीं है तो क्या देखेंगे लेकिन जाओगे भी तो आपको नहीं दिखेगा, जाओगे भी तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये भाई साहब मिल ही नहीं रहे पोलर रीजन्स में, ये सिर्फ जो है गर्म जगहों पर मिल रहे हैं, चूहे भी और हमिंग बर्ड भी। एक बात ध्यान रखना, सबसे छोटी बर्ड जो होती है वो बी हमिंग बर्ड होती है। कौन सी होती है, सबसे छोटी बर्ड होती है। तो फ्लावर बड़ा है किससे, बर्ड से, समझ पा रहे हो ये बात। तो ये सबसे छोटी बर्ड है हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये हमें क्यों नहीं मिलते, इसका रीजन है, ठीक है। रीजन क्या था, कई रूल्स आए, क्या एलन वगैरह रूल आए। तो रीजन सुनना ढंग से, क्या रीजन था कि ये नहीं मिलते। एक तो क्या है, ये छोटे हैं, इनका सरफेस एरिया बड़ा है। इनका सरफेस एरिया क्या है, पूंछ भी होगी, समझ रहे हो, पूंछ भी होगी। ये पूरा, ये भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मुंह रख लूं, नहीं मैं तो बड़ा रखूंगा, ले रख ले भैया तू, ठीक है। छोटा भी रख सकता था, जरूरी थी पूंछ रखना, क्या करेगा पूंछ का, लेकिन पूंछ भी रखूंगा, ठीक है। तो रख रहा है तो भैया रखने दो, ठीक है भैया रख ले। तो ये इस वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया। सरफेस एरिया क्या बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अंदर माल है ही नहीं इसके ऐसे इसको देखो, ये बड़ी बड़ी पेड़ लाऊंगा, है ना, ये बड़े बड़े, ये भी रखूंगा, बड़ी बड़ी बीक भी रखूंगा, क्या क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो ये क्या मैं रखूंगा, ऐसे ऐसे फड़फड़ाऊंगा। तो इसने ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दिया इन्होंने, क्या कर दिया इन्होंने, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया इन्होंने, सरफेस एरिया को क्या कर दिया। लेकिन इनका वॉल्यूम क्या रहा, अंदर कुछ है ही नहीं है माल, कोई मसल ही नहीं है। तो इनका वॉल्यूम जो था अंदर का, वो क्या था, कम था। वॉल्यूम क्या है अंदर का, कम है। अंदर गुर्दा ही नहीं है, अंदर कोई वो मसल्स वगैरह ज्यादा नहीं है ना, समझ लो अंदर की जो चीजें हैं वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो और फड़फड़ा रहे इतने बड़े बड़े, सर्विस एरिया इतना बड़ा कर दिया। तो ऐसे जीवों को जिनका सर्विस एरिया ज्यादा होगा, सर्विस एरिया ज्यादा होगा, सीधी बात है, तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। हीट निकल जाएगी यहां से, क्या निकल जाएगी, हीट। जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना तो हीट निकलती है उसमें से, क्या निकलती है, हीट निकलती है। देखा होगा तुमने इंफ्रारेड, तुमने देखा होगा अपन की हीट रेडिएशन जो होते हैं ना इंफ्रारेड, वो दिख जाते हैं। पता है तुम्हें, ये बात ध्यान रखना, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं वो दिखते हैं। हमारे में से इंफ्रारेड निकलते, ऐसे हीट रेज निकलती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म है, क्या है। और वो डिटेक्टर भी होता है इंफ्रारेड डिटेक्टर, उससे गरम गरम दिखता है बकायदा। देखा है कभी, देखा होगा तुमने
ठीक है, तो बहुत यूज भी होता है ना। कई बार जैसे नहीं दिख रहा होता तो भूत को भी देखना हो तो कई बार वो इंफ्रारेड डिटेक्टर यूज करते हैं, पता है, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो वो हीट रिलीज कहीं से भी हो तो इसका मतलब वो बॉडी है, क्या है, वो बॉडी है ना। तो ये सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा, सीधी बात ये है। सुनो, एक रूल है, सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस ज्यादा, तो क्या होगा, हीट लॉस, हीट लॉस ज्यादा। और हीट लॉस जो है अगर ज्यादा होगा, सुनो, हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा तो ये हीट बहुत रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट बहुत रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको ठंड में रख दूंगा और उन्होंने हीट पूरी निकाल दी तो ये निपट जाएंगे। अगर इनको ठंड में रखूंगा तो ये जो है, हम क्या करते हैं ठंड में, अपन ने सुकड़ करके हीट लॉस को कम करते हैं, क्या करते हैं, सरफेस एरिया को कम कर रहे हैं। जब जब ठंड होती है ना, ठंड, तो हम क्या करते हैं, सुकड़ जाते हैं। सुकड़ क्यों जाते हैं, ताकि हमारा सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाए। क्या हो जाए, सरफेस एरिया कम। और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो हम इसलिए सुकड़ते हैं। शिवरिंग में क्या होता है, सुना, शिवरिंग में, शिविर हम जब करते हैं तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं, अपना कब कैसे करके सरफेस एरिया कम कर देते हैं, सरफेस एरिया कम कर देते तो शिवर करने से, सुनना ढंग से, शिवर करने से एक तो सरफेस एरिया कम हो गया, है ना, और दूसरा इससे क्या होगा, हीट लॉस कम होगा। क्या होगा, हीट लॉस कम होगा, ठीक है। और दूसरा जो है, हम हिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, तो हिलने से क्या होगा, हिलने से क्या होगा, मसल्स वर्क करेंगी, और जब मसल वर्क करेंगी तो हीट जनरेट होगी। क्या होगी, हीट जनरेट होगी। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखो, सुनो, तो सुनो ढंग से, अगर हम बात करें इसकी, इधर देखो, तो सरफेस एरिया क्या है, अब सुनना ढंग से। तो ये इस वजह से क्या होता है, इनका सरफेस एरिया तो पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका है। पूंछ भी है, पूंछ भी है इसकी, चोंच भी है इसकी, है ना। तो सरफेस एरिया वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुका है, वॉल्यूम अंदर कुछ है ही नहीं है ना। तो अब है ना, इतनी बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाती है इनकी, क्या हो जाती है, हीट लॉस बहुत ज्यादा होती है। और ये इनको पोलर रीजन में डाल देंगे तो हीट लॉस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट लॉस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हीट लॉस अगर ज्यादा हो जाएगी, समझना इस बात को, अगर हीट लॉस ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये मर ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो ये खाना वाना ज्यादा खाते नहीं है, खाना खाएंगे नहीं तो जो है अंदर हीट बनेगी नहीं खाने से। क्या, क्योंकि तुम्हें पता है हीट जनरेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हीट को जनरेट करना, उसके लिए पैसा लगता है, पैसा मतलब एनर्जी लगती है। हीट को जनरेट करने में क्या लगती है, एनर्जी। हीट जनरेट करने में क्या लगती है, एनर्जी। भाई साहब, उनके पास एनर्जी कहां से आएगी, समझ पा रहे हो, उनके पास एनर्जी कहां से आएगी जब इतना खाते ही नहीं है वो, एनर्जी नहीं है, समझ पा रहे हो। इसलिए इनको कहां पड़े रहने दो, समर में ही रह पड़े रहने दो। इनको कहां पड़े रहने दो, इन दोनों को समर में ही पड़े रहने दो। क्योंकि अगर ये विंटर में आए तो निपट जाएंगे। क्यों निपट जाएंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम इनका कम है, तो हीट लॉस जो होगा ज्यादा होगा। और जब हीट लॉस ज्यादा होगा, जब हीट लॉस ज्यादा होगा तो पूरा का पूरे हीट हीट निकल जाएगी, और ये जो है ठंड के मारे इनका टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाएगा और ये निपट जाएंगे। इसलिए इनको समर में ही पड़े रहने, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए पोलर रीजन्स में नहीं मिलते, इसलिए पोलर रीजन्स में ये नहीं मिलते। तो ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। इसका आंसर मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वॉल्यूम इसका क्या है, कम है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम इसका कम है, ठीक है। हीट लॉस ज्यादा है, हीट लॉस क्या है, ठीक है, लूज जो होती है, हीट लॉस क्या होती है, इसकी बहुत ज्यादा होती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं आपका माइग्रेटर। किसकी बात करेंगे, माइग्रेशन की, ठीक है। जैसे मैं माइग्रेट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, ये जो होती हैं, पहले तो ये बताओ, ये जो थे कौन थे, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स में कौन कौन आता है, बर्ड आती है, कौन आता है, अब बर्ड आता है, मैमल्स आते हैं। कौन आते हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं सारी की सारी इसके अंदर आती है रेगुलेटर में।
और जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी डॉग, कैट, रैट, मंकी, ठीक है, ठीक है, आइए समझ में। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? रेगुलेटर्स में। क्या होते हैं? रेगुलेटर्स में, ठीक है। चलो, तो अब इसमें कौन आता है? हमारे माइग्रेशन में, माइग्रेटर में कौन आता है? माइग्रेटर में आती है हमारी क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स। ये क्या करती है? माइग्रेट करती है। क्या करती है? माइग्रेट करती है। तो क्या होता है, इस बात को समझना, एक कहानी है, कहानी जहानाबाद की, कहानी भरतपुर की। सुनो, देखो क्या होता है, ये होती हैं क्रेनें, इन्हें कहते हैं साइबेरियन क्रेनें। क्या कहते हैं? अब जो है साइबेरिया जो होता है एक जगह है, मतलब साइबेरिया एक, मतलब अगर मैं बात करूं, कंट्री साइबेरिया की कंट्री है, उसमें साइबेरियन क्रेन्स मिलती है। क्या मिलती है? साइबेरियन क्रेन्स मिलती है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं, है ना, ये साइबेरियन क्रेन्स अगर मैं बात करूं, जब ये रशिया की अगर बात करूं, कहां पर? ये नॉर्थ रशिया में है ये कंट्री। कहां पर है? नॉर्थ, नॉर्थ रशिया में है ये जगह, ठीक है। तो नॉर्थ रशिया में अगर मैं बात करूं, वहां पर जब बहुत ज्यादा अगर मैं बात, ठंड पड़ रही है, क्या पड़ रही है? ठंड पड़ती है नॉर्थ रशिया में। जब बहुत ज्यादा नॉर्थ रशिया में ठंड पड़ती है, तो ये उड़ते हुए ये क्रेन्स कहाँ जाती हैं? इंडिया आ जाती है। कहाँ जाती हैं? इंडिया में उस वक्त गर्मी हो रही होती है, उस इंडिया में क्या होती है? उस वक्त गर्मी होती है। इंडिया में कहां पर आती है ये? इंडिया में सबसे गर्म जगह कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? भरतपुर में। भरतपुर में ही आती है, ठीक है। तो भरतपुर में ही आती है, ठीक है। और जब ये आती है रशिया से, तो इनका स्वागत किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी खूबसूरत होती है ये क्रेन्स, है ना, ये जो तो इनको हम जो है आते हैं, ये आती है ना, तो बहुत सारे बाहर के लोग भी हमारे आते हैं भरतपुर में। बाहर के लोग और विजिटर्स बहुत वहां पर आते हैं, ठीक है, ट्रेवलर्स आते हैं लोग वहां पर। कहां पर? भरतपुर में। उस टाइम पर जब ये आती है ना क्रेन्स वगैरह, भरतपुर राजस्थान में, तो वहां पर एक नेशनल पार्क है, कियोलाडो नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है ये? कियोलाडो, कियोलाडो नेशनल पार्क है। तो वहां पर ये क्रेन्स आती हैं, और जो है आने के बाद, ठीक है, ये जो है वहां पर अंडे देती हैं, इनको गर्माहट वहां पर मिलती है, इनको है ना, इनकी बड़ी खातिरदारी की जाती है वहां पर। कहां पर? भरतपुर में। तुम आई हो तो ट्रेवलर्स लाई हो, ट्रेवलर्स लाई हो तो पैसा लाई हो, तो आओ तुम्हारा स्वागत करें, तुम्हें कुछ खिलाएंगे। तो इनकी खातिरदारी बहुत की जाती है। खातिरदारी को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी, है ना। तो इनको क्या, कि इनमें क्या, इनकी काफी क्या हॉस्पिटैलिटी की जाती है ना। तो ये काफी जो है हॉस्पिटेबल एरिया में आती है ना। तो ये काफी, भरतपुर हमारा काफी हॉस्पिटेबल एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी काफी खातिरदारी होती है, इनको खाना दिया जाता है, कहो रहो यहीं पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। इनको प्रोटेक्शन दी जाती है ना, कोई ऐसे नहीं आओ और खा जाओ, है ना। तो इनको प्रोटेक्शन दी जाती है बकायदा, वहां पर प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में हर कोई ऐसे घुस नहीं सकता। नेशनल पार्क में आती है, हर कोई वहां पर घुस नहीं सकता, तो प्रोटेक्शन भी बढ़िया मिलता है, सेफ्टी मिलती है, खाना मिलता है, और क्या चाहिए? पानी मिलता है, खाना मिलता है, गर्माहट मिल रही है, तो ये अंडे देंगी वहां पर। जब भी कहीं, जब फेवरेबल सिचुएशन होती है, तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो ये करती है रिप्रोडक्शन, जब ये रिप्रोडक्शन करेंगी बच्चे देंगी। बच्चे जो होंगे बड़े होंगे, बच्चे जो होंगे ये क्या चले जाएंगे, जैसे ही राजस्थान में ठंडी आएगी, क्या आएगी? राजस्थान में ठंडी आएगी, तो ये राजस्थान से उड़ लेंगे, क्या हो जाएंगे? राजस्थान में से उड़ के कहां पर पहुंचेंगे? दोबारा साइबेरिया में। कहां पहुंचेंगे? साइबेरिया में पहुंच जाएंगे। और साइबेरिया में पहुंचने के बाद, कहां पर? साइबेरिया में पहुंचने के बाद, ये जो है उस वक्त साइबेरिया में क्या, कैसा मौसम होता है? जब यहाँ ठंडी होती है, जब यहाँ ठंडी होती है, तो जब यहाँ ठंडी होती है, तो वहां पर क्या होगी? वहां पर भी सर्दी होगी, गर्मी नहीं होगी। क्योंकि रशिया में ज्यादातर क्या होती है? ठंडी ठंड होती है। पर वहां की जो ऐसे अगर हम बात करें, वहां पर भी जैसे यहाँ ठंड, जहाँ ठंड है, तो यहाँ सुनो, यहाँ ठंड, यहाँ अगर मैं बात करूं, पहले तो वहां ठंड थी, तो ये कहाँ आ गई? राजस्थान में आ गई, ठीक है। और जब यहाँ ठंड पड़ेगी, तो ये कहाँ पहुंच जाएंगी? गर्मी। जब वहां पर गर्मी चल रही होगी, तो उल्टा चलता है, रशिया और हमारा बिल्कुल उल्टा है। जब रशिया में गर्मी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी? ठंडी होगी। और जब यहाँ ठंडी होगी, तो वहां पर क्या होगी? रशिया में गर्मी होगी। समझ पा रहे हो? लेकिन सुनो, लेकिन रशिया की जो गर्मी होती है, वो ठंडी की तरह ही होती है। समझ पा रहे हो?
जो रशिया की जो गर्मी है वो ठंड की तरह ही होती है, कोई इसमें कोई, लेकिन इतनी ठंडी नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती। रशिया की गर्मी इतनी गर्मी नहीं होती, वो भी लगभग ठंड की जैसी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ये क्या करती है, जब यहाँ ठंडा होता है ना, तो वहां की गर्मी की ओर चली जाती है। जब वहां पर गर्मी होगी, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मतलब गर्मी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, तो वहां पर ये निकल जाएंगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। जब साइबेरिया में ठंड होगी तो राजस्थान में आ जाएंगी, और फिर जब राजस्थान में ठंड होगी तो वो जो है कहाँ पहुंच जाएंगी, साइबेरिया में पहुंच जाएंगी, क्योंकि साइबेरिया में वहां पर ठंड नहीं है, ज्यादा मॉडरेट है, ना ज्यादा गर्मी है ना ठंड है, तो मॉडरेट टेम्परेचर वहां पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ये हो गया आपका हो गया माइग्रेट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कन्फॉर्मर्स। क्या पढ़ेंगे अब? कन्फॉर्मर्स। ठीक है, वैसे अब कन्फॉर्म रेगुलेटर तो साफ साफ समझ में आ रहा है। ये रेगुलेटर चला दिया अपन ने पंखे का, क्या चला दिया? पंखे का रेगुलेटर चला दिया ऑन, मतलब जब जब ठंड ज्यादा पड़ी तो हमने जो है पंखा कम कर दिया, और जब जो है अगर मैं बात करूं गर्मी पड़ी, क्या पड़ी? गर्मी, तो हमने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो कम ज्यादा ज्यादा कम हम करते रहते हैं रेगुलेटर से। क्या करते हैं? रेगुलेटर। तो ये बात ध्यान रखना, कन्फॉर्मर्स जो होते हैं कन्फर्म कर देते हैं भैया। क्या कर देते हैं? कन्फर्म। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, मैं कन्फर्म हूं मेरा टेम्परेचर जो है बाहर की तरह ही होगा। किसकी तरह होगा? बाहर की तरह ही होगा। मैं कंफर्म करता हूँ, एश्योरिटी देता हूँ, मैं रेगुलेटर नहीं हूँ। जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसा मेरा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब समझना इस बात को। तो ये कंफर्म कर देते हैं ये बात। ठीक है, और रेगुलेटर जो होते हैं अंदर रेगुलेट करते रहते हैं। ठीक है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है मैं अंदर रेगुलेट कर लेता हूँ, लेकिन ये कंफर्म कर देते हैं जैसा तू वैसा मैं, जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसा मेरा टेम्परेचर, ये मैं कंफर्मिटी देता हूँ। तो इसमें कौन आते हैं? ठीक है, इसमें जो है समझना इस बात को, ये सब आते हैं स्टारफिश, ठीक है, ये वाली मछलियां, है ना। तो अब दो तरीके से कंफर्मेशन होता है। एक तो टेम्परेचर का कंफर्मेशन, कि जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा मेरा भी वैसे ही टेम्परेचर होगा, और एक होता है ऑस्मोरेगुलेटी में कंफर्मेशन। कैसा? एक ऑस्मोरेगुलेटी में कंसंट्रेशन, मतलब जैसा बाहर सॉल्ट्स होंगे बाहर, वैसे ही मेरे अंदर सॉल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मछलियां हैं, क्या है ये? मछली जल की रानी है। ठीक है, तो अब उस मछली जल में जो है रह रही है, बढ़िया, लेकिन तुम्हें कुछ जो है, तुमने कुछ सूजी इसमें नमक डाल देते, क्या डाल देते हैं? खुजली सूजी, तुमने खुजली खुजली सूजी तुमने नमक बहुत डाल दिया भर भर के, क्या डाल दिया इसमें? तो बाहर नमक क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। बाहर नमक क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अब नमक बहुत ज्यादा हो गया तो ये कहेंगी जैसा बाहर, ये कन्फर्मर में मछली किस में आ रही है, तो ये कहेंगी जैसा बाहर का नमक वैसे ही मेरे अंदर का नमक। जैसे बाहर का लिक्विड होगा नमक वाला, मेरा भी अंदर लिक्विड होगा नमक वाला। समझ पा रहे हो? कंफर्म कर चुकी है, तुमने नमक डाला बाहर, मेरे भी अंदर नमक आ जाएगा, तो ये अंदर सारा का सारा नमक आ जाएगा। तो ये मर भी सकती हैं, ज्यादा नमक डालने की वजह से क्या हो सकती है? मर भी सकती है। समझ पा रहे हो? तो ये कंफर्म कर चुकी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करेगी कि बाहर का नमक बाहर ही पड़े रहने दे, नहीं। अगर बाहर नमक है तो मुझे भी अंदर भी मेरा नमक होना चाहिए उतना का उतना। जैसा बाहर का टाइम वो होगा इन्वायरमेंट, वैसे ही मेरे अंदर का इन्वायरमेंट होगा। समझ लो बात को, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ज्यादातर जो पेड़ होते हैं, सुनना, ज्यादातर पेड़ 90, ठीक है, कितने? सारे के सारे, सारे के सारे पेड़, और 99% कितने? एनिमल, और 1% में हम जानवर आ जाते हैं, हम जैसे जो रेगुलेटर होते हैं। बाकी 99% जो जानवर हैं, ये बात समझना कि 99% जानवर जो होंगे वो कैसे होंगे? कन्फॉर्मर हैं। 1% में हम और बाकी जो बर्ड्स वगैरह आ जाती हैं। कौन सी आ जाती हैं? बर्ड्स वगैरह आ जाती है। ठीक है, 1% में। तो क्योंकि देखो हर किसी के पास इतना एनर्जी नहीं होती, पेड़ के पास एनर्जी कहां से आएगी इतनी कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके? क्योंकि रेगुलेशन में मैं तुम्हें बता चुका हूं बहुत एनर्जी लगती है। क्या बोला मैंने? इधर देखो, क्या बोला? इधर देखो, रेगुलेशन करने में बहुत एनर्जी लगती है, साफ साफ लिखा हुआ है। टेम्परेचर रेगुलेशन इज अ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, पढ़ा था भी अपन ने। तो रेगुलेशन करना टेम्परेचर का बड़ा ही एनर्जी का खर्च करना बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, ना। तो बड़ा ही, देखो थर्मो रेगुलेशन है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। हर नो वन कैन, मतलब हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत एक्सपेंसिव है ना।
हर कोई इसको क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर कोई रेगुलेटर हो जाए, हर कोई क्या हो जाए, ठीक है, अपना अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट कर ले, बाहर कैसा भी हम तो इतना ही रखेंगे, है ना। तो हर किसी के पास नहीं होता, तो प्लांट्स तो कर ही नहीं पाते, भूल जाओ। जो एनिमल्स हैं वो भी 99% नहीं कर पा रहे, ठीक है। कौन कर पा रहा है? 1%, हम जैसे और बर्ड्स वगैरह वाले कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इनसे क्वेश्चन आता है। रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, 100% क्वेश्चन आता है। रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, माइग्रेशन और सस्पेंड, इनसे क्वेश्चन 100% आता है। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल समझना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो ये टेम्परेचर है, मान के चलो ये क्या है, 10, 20, 30, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये टेम्परेचर है, मान के चलो ये 0, है ना। और यहीं पर ये आपका ये है 40 या 37, ये 37 है, ये 40 है, 50, 60, 70, है ना। समझ पा रहे हो? 10, 20, 30। तो क्या है कि जो रेगुलेटर्स है, क्या है, जो रेगुलेटर्स है वो क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना। देखो ये हो गया 10, ये 20, ये 30, और ये वाला कौन सा है, 37, ये कौन सा है, 40। समझ पा रहे हो ना। और ये क्या है, 50, ये क्या है, 60। ऐसे मान के चलो, ये बीच बीच में मैंने ले लिया 37, बीच में क्या ले लिया, 37। तो रेगुलेटर जो है वो बिल्कुल रेगुलेट है, हमारा टेम्परेचर 37 ही रहेगा, चाहे तुम एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल का टेम्परेचर है, ये बाहर 10 चल रहा है, बाहर 20 चल रहा है, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ये बाहर का टेम्परेचर। और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर। तो ये बॉडी का टेम्परेचर और ये बाहर का टेम्परेचर, ये बाहर का, ये बॉडी का। तो देखो ये ग्राफ सीधा जा रहा है किसका, कन्फर्मर का। कन्फर्मर क्या कह रहे हैं, तुम्हारा 10 मेरा 10, तुम्हारा मतलब अगर बाहर का 10 हुआ, क्या कह रहे हैं वो, बाहर का 10 हुआ तो मेरा भी 10 हो जाए, बाहर का अगर 20 हुआ तो मेरा भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। बाहर का 20 तो मेरा भी 20। ऐसे अगर बाहर का 30 हुआ तो मेरा भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर बाहर का 37 हुआ तो मेरा भी 37 हो जाएगा। बाहर का 40 हुआ तो मेरा भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसे क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जोड़ो इनको। तो ये है कन्फॉर्मर्स, जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसे ही मेरा टेम्परेचर, तो लाइन कैसी मिलेगी, स्ट्रेट, ठीक है। पॉइंट जोड़ते जाओ, लाइन स्ट्रेट मिल जाएगी। जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसे ही मेरा टेम्परेचर, तो पॉइंट बीच में आया। जैसा 20 हुआ तो ये भी क्या होगा, 20। ये बाहर का टेम्परेचर 30 हुआ तो अंदर का भी टेम्परेचर 30। बाहर का 40 हुआ, बाहर का 40 हुआ तो अंदर का भी क्या हो गया, 40 हो गया। समझ पा रहे हो, बाहर का भी 40, ये भी 40 हो गया। तो बाहर का अगर 50 हुआ तो मेरा भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 50। समझ पा रहे हो। तो ये ऐसे कन्फर्मर के लिए एक लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो रेगुलेटर्स होते हैं, बाहर कैसा भी हो, बाहर 10 हो, बाहर जैसे मैं हम रेगुलेटर्स हैं, तो बाहर कैसा भी हो, हमारा फिक्स है 37। बाहर तुम्हारा बाहर 10 हो जाए, बाहर क्या हो, ये बाहर का है ना, बाहर 10 हुआ तब भी हमारा 37, ठीक है। बाहर अगर जो 20 हो जाए तब भी हमारा 37, बाहर अगर 30 हो जाए तब भी हमारा 37, बाहर अगर 40 हो जाए तब भी हमारा 37, बाहर अगर 50 हो जाए तब भी हमारा 37। तो स्ट्रेट लाइन रेगुलेटर में क्या मिल गई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम बाहर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये है रेगुलेटर्स, ये क्या है, रेगुलेटर। अब एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, एक क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर बाहर का 10 होगा तो हमारा भी 10 हो जाए, हमारा भी क्या हो जाएगा। तो मिलाओ जरा, ऐसे किया, ऐसे किया, ये मिल गया 10, ठीक है। बाहर का अगर 20 होगा तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा भी 20 हो जाएगा। बाहर का अगर 20 होगा तो हमारा भी 20 हो जाएगा। बाहर का अगर 30 होगा, बाहर का अगर 30 होगा तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। बाहर का अगर 37 हुआ, कितना हुआ बाहर का, 37 हुआ तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, हमारा भी क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बाहर का 40 हुआ तो भैया हम क्या ठेका ले रखा है क्या, बाहर का ठेका थोड़ी ले रखा है। बाहर का 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है बाहर का तो टेम्परेचर। तो भैया हमने बस इतना, हमारे लिए बहुत है, हम तो मर ही जाएंगे, तुम तो 100 कर लो, हम तो उबल के भाग उड़ जाएंगे।
ऐसा थोड़ी होगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया बाहर का 37 हो जाएगा, हम भी 37 कर लेंगे। बाहर का 40 करोगे तो हम तब भी हम क्या रखेंगे, 37 ही रखेंगे। बाहर का तुम हम क्या तब भी हम क्या रखेंगे, 37 ही रखेंगे। बाहर का 60 ले जाओ तब भी हम 37 ही रखेंगे। तो ऐसी लाइन मिलेगी, ढक ढक ढक। समझ में आया? तो लाइन किस मिली है, ऐसे ऐसे और तो इसे क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने, देखो रेगुलेट कर लिया, देखो रेगुलेटर की लाइन बिल्कुल सीधी थी, तो देखो आधी इनकी भी रेगुलेटर की जैसी लाइन हो गई, तभी इनका नाम रेगुलेटर रखा गया। क्यों? क्योंकि देखो ये इन्होंने रेगुलेट कर दिया, जैसे रेगुलेटर की सीधी लाइन थी, ऐसे ही पार्शियल रेगुलेटर भी क्या हो गई, सीधी लाइन हो गई। पार्शियल रेगुलेटर की भी क्या हो गई, सीधी लाइन हो गई। तो आधा तो रेगुलेटर जैसे हो गए ना ये, और ये आधे तो सेम जैसे हो गए ना। समझ पा रहे हो? आधे तो ये और आधी लाइन तो सेम है ना दोनों की। तो ये रेगुलेटर, ये पार्शियल रेगुलेटर। अगर ये भी सीधी होती तो ये रेगुलेटर ही हो जाता, लेकिन सीधी नहीं है, तो चलो आधी तो है ना सीधी सीधी, ठीक है, तो पार्शियल रेगुलेटर। लेकिन ये जो है कन्फॉर्मर की तरह, आधे कन्फॉर्मर की तरह, आधे रेगुलेटर की तरह। समझ पा रहे हो? तो ये पार्शियल रेगुलेटर कैसे होते हैं, आधे होते हैं कन्फॉर्मर की तरह, कन्फॉर्मर जैसे चलेंगे ये, है ना, और आधे कैसे होंगे, रेगुलेटर जैसे चलेंगे। आगे आधे कैसे चलेंगे, रेगुलेटर जैसे। समझ पा रहे हो? तो ये है पार्शियल रेगुलेटर।